प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ और साइंस में, तो मैथ की बात करें तो हमने बेसिक मैथ भी आपके सामने दिया है, और 9th का, 10th का और 11th और 12th इन सभी के सब्जेक्ट मतलब गणित पर मैं काम कर रहा हूं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम क्या करें कि क्रम वाइज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका आंसर, मतलब कि हमें करें कि उसका क्या प्रश्नावली भी सॉल्व करें, उसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करें। तो हमारा प्रयास अभी तक यही है, हमने अभी तक यही किया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 क्लास 9th का, जो भी 9th का मैथ आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, क्लास 9th का हम गणित, हम कह सकते हैं कि मैथ स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। और इस मैथ्स में आज पहला ही वीडियो हमारा होगा, और इस वीडियो में हम छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम बेसिक स्तर पर इस चीज को समझाएं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका पहला ही लेसन है क्लास 9 की बात करें, क्लास 9th की बात करें तो इसका लेसन नंबर पहला ही है आपका, लेसन पहला फर्स्ट है। और लेसन फर्स्ट आपका क्या है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो हम बेसिक स्तर पर नंबर सिस्टम को समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे बात करेंगे। तो हमारा प्रयास होगा कि हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझाएं, उसके बाद से हम जो भी क्वेश्चंस हैं इसके उस पर काम करें। तो पहले तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझिए। कोई पूछे आपसे कि नंबर सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है या संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, तो आप बेसिक स्तर पर इस चीज को बताएं। क्या बताएं, मेरी बात को समझिएगा। आप दैनिक जीवन में कोई भी चीज, कोई भी काम करते हैं आप, तो जो भी गिनती में संख्या को लेते हैं, सभी संख्याएं संख्या पद्धति के अंतर्गत आती हैं, या सभी संख्याएं संख्या पद्धति हैं। इतनी बातें समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल में आप दैनिक जीवन में कुछ भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 एकदम गिनते हैं। उसकी बात करें, अगर देखिए हम बात कर लेते हैं गिनती, तो गिनती करते हैं, काउंट करते हैं तो स्टार्ट क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, किसी भी नंबर को काउंट करते हैं, आप गिनते हैं। ये तो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता ही है, हमेशा इसका करते हैं। उसके बाद अपने स्केल में या मीटर में किसी कपड़े का मापन जब आप करते हैं, या किसी मीटर के या किसी किलोमीटर का मापन आप जब करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जहां से किसी स्थान से, अगर आपका गांव यहां है, आपको कहीं और जाना है, किसी शहर में कहीं जाना है, तो अगर यहां से अगर किलोमीटर की स्टार्टिंग होता है, तो आपके गांव का जो किलोमीटर होता है वह 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद से आगे जाते हैं तो क्या होता है, 1 किलोमीटर हो जाता है, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह करके होता है। इतनी बातें समझ में आई। इस तरह के भी नंबर्स हमको मिलते हैं देखने को, कहां से, 0 से स्टार्ट हुए। कहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, या तो कहीं हम वस्त्र वगैरह खरीदते हैं, तो जो दुकानदार माप के हमको कपड़ा देता है, उसका जो स्केल होता है वो 0 से 1 से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। या हम कह सकते हैं किलोमीटर का स्टार्टिंग करें, तो घर से जो भी किलोमीटर हमारा लगा हुआ है वह 1 से, क्या होता है, 1 से स्टार्ट ना होकर के किससे स्टार्ट होता है, 0 से। एक चीज और लेते हैं, जब आप कभी भी कोई भी मापन करते हैं, तो देखिए हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कभी आप किसी को 10 रुपया दिए और 10 रुपया आपके पास प्लस है, तो कैसे आपके पास पता चलेगा कि वो कर्ज में है, मतलब वो पैसा आपका लिया है, और कैसे पता चलेगा कि आप प्लस में है। तो इसको आप दिखाने का तरीका आपके पास क्या है, कि जो आदमी लिया है आपसे 10 रुपया, वह, या हम कह सकते हैं जो आदमी आपसे लिया है 1 रुपया, हम उसको निगेटिव से दिखाते हैं। आपके पास अगर प्लस 1 रुपया है, तो आप मतलब आपने कमाया है, वो आपका पैसा है, तो आप प्लस से दिखाते हैं। तो इसी क्रम में हम नंबर्स को जब अध्ययन करते हैं, तो हम इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके इधर बाएं जाते हैं, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह के भी नंबर हमको देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में। इस तरह का नंबर हमने 3 प्रकार का नंबर बताया। यह
संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के अंतर्गत सारी बातें आ रही हैं, ये हमको देखने को मिलता है। एक चीज और देखने को मिलता है हमको, क्या इस तरह का नंबर मिलते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। ठीक, जैसे 2 के गुणज में आप कहीं कुछ किसी को देते हैं, या हम पैसे के काउंट की बात करें तो 2 रुपया के सिक्के का काउंट करें, 2 रुपया का 2 सिक्का होगा 4 हो जाएगा, 3 सिक्का होगा 6 हो जाएगा, 4 सिक्का होगा 8 हो जाएगा, इस तरह से काउंट करते हैं। फिर एक और चीज आता है 1 3 5 7 8 9 8 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट। इस तरह के भी नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। और एक प्रकार का और नंबर आपको देखने को मिलता है। क्या नंबर देखने को मिलता है? आपको नंबर देखने को मिलता है या क्या 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट। ये भी और भी नंबर आपको देखने को मिलता है जो बटा के रूप में है। इस तरह के नंबर भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद से हम बात करें, कुछ और नंबर आपको देखने को मिलते हैं जो नंबर्स हैं इस तरह रूट में 2 √3 √4 √5 √6 √7 डॉट डॉट। हम आपको मोटे मोटे तौर पर बता दें कि और भी नंबर देखने को मिलते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये सारे नंबर्स और भी नंबर्स हैं। तो देखिए मोटे मोटे तौर पर हम बात करते हैं तो हम इतने नंबर्स का अध्ययन हमेशा हम करते हैं, मतलब कि इतने नंबर्स हम जब कुछ काम करते हैं ये सारे नंबर्स उसमें आ जाते हैं। इसी संख्याओं का, अब थोड़ा समझिएगा, जो भी संख्याएं हमने आपके सामने दिखाया है, इसी संख्याओं का जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा? आपका संख्या पद्धति कहलाएगा या नंबर सिस्टम कहलाएगा। थोड़ा सा और नंबर्स के बारे में थोड़ा अध्ययन आपको करा देते हैं। देखिए जो नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या बोलते हैं इसको प्राकृतिक संख्या। इसका स्टार्टिंग 1 से हो रहा है तो इसका नाम दे देते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। प्राकृतिक का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो भगवान के द्वारा बनाया गया। देखिए ये सारी चीजें प्रकृति में थी, लेकिन हमने ढूंढा। आपको बता देना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्यों प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि जो भगवान के द्वारा बनाया। आज एक बात बताइए, आप खुद सोच सकते हैं कि इस संख्या को 1 2 3 4 5 जो गिनती की संख्या है, इस संख्या को पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो सभी जानते हैं। कैसे? एक बात बताइए, गिनती आप भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 करके गिन देते हैं, 1 2 3 4 करके गिन देते हैं। एक बात बताइए, एक कुतिया अगर या 5 बच्चा जन्म देती है, 5 बच्चे को जन्म देती है, आप उसके 2 बच्चों को गायब कर दीजिए, वह दोनों बच्चों को ढूंढेगी। इसका मतलब उसको काउंटिंग आता था कि हमारे 5 बच्चे थे तो 2 कम हो रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ रही। अगर हमने कहा कि 5 बच्चे उसके थे, 2 आपने गायब कर दिया, 3 उसके 5 बच्चे, दोनों बच्चों को ढूंढती है जो गायब दोनों थे। आप क्या कर दीजिए, एक बच्चे को ला दीजिए और एक बच्चे को छिपा दीजिए, फिर भी वो ढूंढेगी कि एक बच्चा मेरा गायब है। इसका मतलब काउंटिंग नंबर गिनने का तरीका उसको भी आता है। तो हम इसी के लिए जो गिनती की संख्याएं हैं, सभी जीव जंतु जितने होते हैं सब गिनना जानते हैं, इसलिए हम इसको प्राकृतिक संख्या का नाम देते हैं। आगे बात कर लेते हैं, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं होल नंबर। इस बात को जरूर समझ लीजिएगा आप लोग, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर। जो संख्याएं 0 से माइनस और प्लस में होता है इसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद से 2 संख्याएं केवल 2 से विभाजित हों उसको हम इवन नंबर बोलते हैं या सम संख्या बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो, ठीक, उसे हम ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए वे संख्याएं जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, वे संख्याएं जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे,
वे संख्याएं क्या प्राइम नंबर कहलाती है या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या? अभाज्य। देखिए इसमें 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 11 11 से कटेगा। हम आपको बता दें कि प्राइम नंबर की बात करें तो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल 25 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं। और हम आपको बता दें कि 1 से 50 के बीच में 15 संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच में, जैसे 1 से 50 के बीच में 15 को संख्या है, 15 संख्याएं। आप काउंट कर लीजिएगा, 50 से 100 के बीच में 10 संख्याएं। इसका मतलब यह है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं? क्या? कुल 25 संख्याएं हैं। 25 संख्याएं हैं जो क्या 100 से विभाजित होती है। इतनी बातें समझ में आई। अब अगली बात कर लेते हैं। जिस संख्या को आप पी अपान क्यू के रूप में लिख दें, पी अपान क्यू के रूप में मतलब बटा के रूप में दिखा दें, केवल जैसे 1/0 नहीं होना चाहिए, जैसे 0 क्यू 0 के रूप में नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी संख्या को हम पी अपान क्यू के रूप में दिखा दें, बटा के रूप में दिखा दें, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। अब देखिए यह रूट वाला नंबर भी दिख रहा है हमको। रूट वाला संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं इसको इरेशनल, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए हमने एक चीज और बताया इधर भी, 4 6 8 9 10 12 ऐसी संख्या जो अपने आप से भी कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, कंपोजिट या भाज्य संख्या इसको बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आपको आ रही होंगी। तो ये सारी चीजें हमने बताने का प्रयास किया। और संख्या पद्धति का मतलब होता है कि इन सभी संख्याओं का जो समूह होगा, या हम कह सकते हैं सभी संख्याओं का जो अध्ययन हुआ, वही आपका नंबर सिस्टम होगा या संख्या पद्धति होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक चीज और बता दें आपको, क्या कि इस संख्या को जैसे √4 होता है तो इसका स्क्वायर रूट आपका 2 निकल के आता है, √9 होता है इसका 3 निकल के आता है। लेकिन आप क्या जानते हैं, √5 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो वह जो रूट होगा वह डेसिमल में आता है, जैसे 1.2 या हम कह सकते हैं 2.1 कुछ आएगा। इतनी बातें समझ में आई। अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 1/2 है, 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5। कितनी बातें समझ में आई। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहीं पर, इसी चीज से हम आपको रिलेट कर रहे हैं। अब देखिएगा, हमने जितनी संख्याएं बताई, सभी संख्याओं का अध्ययन संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहलाता है। सभी संख्याओं का अध्ययन संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहलाता है। लेकिन एक बात और बता दें, एक हमने संख्या रेखा खींचा और यहां से 0 से 1 2 3 4 5 6 डॉट इधर -1 -2 -3 -4 दिखाया। इधर आपको बता दें कि जितने संख्या थे, जैसे हमने लिया प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इनका जो भी आंसर आएगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, रेशनल का और इरेशनल का, वह डेसिमल में आएगा। एक बात बताइए, 0.5 1 और 2 के बीच में ही होगा ना। तो डेसिमल का नंबर भी इस पे दिखाए जाते हैं। हमें कह सकते हैं कि जितनी संख्या पद्धति में हमने जितने नंबर्स को दिखाया, उस सभी संख्याओं का जो समूह होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं या रियल नंबर बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए, अगर सभी संख्याओं को आप एक संख्या रेखा पर दिखा दें, सभी संख्या इस पे समाहित, देखिए 2 4 6 भी है इसमें, 1 2 3 है, 0 वाला भी है, माइनस प्लस वाला भी है, डेसिमल वाला भी है। सभी संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दिखाया, इसलिए हम इसको रियल लाइन बोलते हैं। इसको रियल लाइन। तो आप रियल नंबर हो गया, सभी संख्याओं का जो समूह होगा वो रियल क्या होगा, सभी संख्याओं का जो समूह होगा रियल नंबर होगा। इसका अध्ययन संख्या पद्धति कहलाता है। तो हमने छोटी सी वीडियो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया आपको,
हमको उम्मीद है कि आपको बातें सारी समझ में आ रही होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।